Hello बच्चों, let's see the question. The question says when transport protein simultaneously move two molecules across the membrane in the same direction, the process is called. तो हमें बोल रहा है कि कोई भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है. अब ये जो प्रोटीन है ये कहाँ है? हमारी बाइलेयर में. जो मेम्ब्रेन बाइलेयर है उसमें कोई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रेजेंट है. अब वो साइमल्टेनियसली मूव कर रही है दो मॉलिक्यूल्स को अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन दी सेम डायरेक्शन में वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं मॉलिक्यूल. इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? तो अगर हम बात करें यहाँ कुछ कैरियर प्रोटीन्स की, तो कैरियर प्रोटीन जो है या कैरियर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो है वो अलो करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ ओनली टू टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूल टुगेदर. अब ऐसे में ये मॉलिक्यूल जब एक साथ जो है ट्रांसपोर्ट होंगे अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, तो उस ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं को ट्रांसपोर्ट या फिर हम यहाँ बोल सकते हैं ये को ट्रांसपोर्ट जो है एक तरह से पार्ट है हमारी सिम ट्रांसपोर्ट का. अब सिम ट्रांसपोर्ट जो है इस मेथड में क्या होता है? सिम ट्रांसपोर्ट मेथड में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं क्रॉस करते हैं मेम्ब्रेन को इन दी सेम डायरेक्शन. तो यहाँ पे हमने देखा कि जो प्रोटीन है प्रेजेंट है बाइलेयर में वो सेम डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट शो कर रही है. अब यहाँ पे को ट्रांसपोर्ट हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दो टाइप ऑफ दी मॉलिक्यूल जो है एक साथ जो है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, इसलिए हमारा आंसर यहाँ होना चाहिए सिम ट्रांसपोर्ट. बात करेंगे बाकी ऑप्शंस के बारे में. तो एंटीपोर्ट की अगर हम बात करें तो एंटीपोर्ट मेथड में क्या होता है? एंटीपोर्ट में जो को ट्रांसपोर्ट होती है, एंटीपोर्ट को ट्रांसपोर्ट ये अपोजिट डायरेक्शन में होती है. जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे. मतलब कि एक मॉलिक्यूल होगा वो सपोज यहाँ से आएगा एंड दूसरा मॉलिक्यूल इस साइड से आएगा, तो ये अपोजिट मूवमेंट शो करेंगे. ऐसी ट्रांसपोर्ट को हम बोलेंगे एंटी ट्रांसपोर्ट, जिसमें कि मॉलिक्यूल जो है अपोजिट डायरेक्शन में जो है मूव होंगे. देन उसके बाद हमारे पास है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसी ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी की यूटिलाइजेशन होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल फ्रॉम, और या फिर हम बोल सकते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन. हमारे पास लास्ट में है यूनिपोर्ट. तो जब भी कोई मॉलिक्यूल जो है अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव करता है और वो इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट टू दी अदर मॉलिक्यूल, तो ऐसी ट्रांसपोर्टेशन को हम बोलते हैं यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन. तो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी. होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.